Say hi everyone and welcome to the channel again. Now in this video we are going to talk about some of the mistakes that mostly Python Django developer do. And ये चीज़ें उन्हें तब समझ में आती है when they have like experience of mostly like 1, 2, 3, 4 years of experience. So this is a kind of a very short video जिसमें मैं आपको 6 mistakes बताने वाला हूँ that you should never do these sort of mistakes if you are like writing your Python Django code. Okay, and these are very common mistake. Mostly like आपको पता होंगी. Some of them might not know. So अगर आपको ये कोई भी ट्रिक अगर आपको पता है so just skip to the next part of the video so that हो सकता है कि आपको इसमें से अगर सारी आती तब तो आप बढ़िया प्रो लेवल के डेवलपर हो. बट इफ़ यू डोंट नो some of the steps then definitely comment and also कमेंट अगर आपको ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के कोई वीडियो चाहिए सो डू सजेस्ट में वीडियोस बिकॉज होता क्या है कि लाइक जब मैं डेवलपर एज अ लाइक बिकॉज मैं जॉब भी करता हूँ साथ ही साथ में इन चीज़ों को भी मैनेज करना इट्स नॉट ईजी. सो व्हाट एग्जैक्टली डू मेरे पास कंटेंट की कमी पड़ जाती है. सो आई जस्ट आस्क यू पीपल दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू आर लुकिंग फॉर सो आई कैन मेक दैट कंटेंट. ओके, so now let's start with a very you can say basic fundamental topic. So let's say I have a model. ठीक है, so let's say मेरे को एक मॉडल है and what this model does यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वो है कोई फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, now that function is to get product. ठीक है, and based on this product what I'm gonna do is ये क्या करता है प्रोडक्ट ऑन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट आईडी ये मेरे को एक प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करता है. ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट आईडी सो दिस विल रिटर्न मी अ प्रोडक्ट. सो मोस्टली पीपल इस तरीके का कोड लिखते हैं. सो लेट्स से प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पी के जो भी प्रोडक्ट आईडी आ गई रिटर्न, या फिर हम एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ई एंड एरर रिटर्न कर देते हैं, या फिर रिटर्न कर देते हैं कि नन, कि भाई आपको यहाँ पे नहीं आया. तो ये काइंड ऑफ अन वे है. इससे अच्छा आप इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली Django के अंदर गेट और 404 करके ऑब्जेक्ट होता है. इफ़ आई लाइक गो एंड रन दिस प्रोडक्ट, लेट्स से मेरे को एक प्रोडक्ट रन करना है एंड प्रोडक्ट का आईडी है 1. ओके, नाउ इफ़ आई गो लेट्स से आई रन दिस स्क्रिप्ट डॉट पी वाई तो मेरे को एक ये प्रोडक्ट दे देगा. आई थिंक इसने नन दिया है. आई हैव टू प्रिंट इट ऑल्सो. लेट मी प्रिंट इट. सो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने एक मेरे को प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया. बट मान लेते कि इसके पास में अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है ये वाली आईडी का, नाउ इफ़ आई गो इट तो ये एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा. तो ये इतना लंबा कोड लिखने से अच्छा मेरे पास में Django के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404. उसको मैं लिख सकता हूँ. सो फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट्स लेट्स इम्पोर्ट गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404. तो ये क्या करेगा, अगर नहीं होगा तो ये 404 रिटर्न करेगा. मतलब जो पेज है वो रिटर्न गेट लिस्ट नहीं गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404 होता है. गेट लिस्ट भी कर सकते हो, गेट ऑब्जेक्ट 404. तो मैं इससे अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा एंड सिंपल सा इस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404 और प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंड यहाँ पे मेरे पास में प्रोडक्ट हो जाएगा. नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से रन इट तो देखते हैं कि क्या होता है. नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से रन इट तो ये मेरे को क्या करेगा वो प्रोडक्ट वो HTTP 404 का पेज पे रीडायरेक्ट करेगा. जब आपने इसको रिक्वेस्ट वगैरह पास करोगे, जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह पास करोगे तो यहाँ पे ये 404 का जो आपने राउट बनाया होगा उस पर रीडायरेक्ट करेगा. तो इससे लाइक मैनुअली जो मैं हैंडल कर रहा था उससे अच्छा आप यहाँ पे यूज़ करो गेट ऑब्जेक्ट और 404. तो इससे होगा कि अगर आप व्यू यही फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मेथड लिखा हुआ है ये मैंने व्यू के अंदर लिखा होता तो ये सही से काम करता. सो दिस इज वन अ वेरी कॉमन ट्रिक दैट यू शुड नो इंस्टेड ऑफ लाइक डायरेक्टली using that you can do this thing. Next one is not using select related and prefetch related. तो select related and prefetch related होता क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. So let's go in this little detail because it's a very hot topic. So we have two options. The first one is select related and next one is prefetch रिलेटेड. सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्लास है ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ आई हैव अ डिफरेंट क्लास ऑफ कैटेगरी. ठीक है, तो ये इन दोनों में फॉरेन की है, मतलब एक प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है तो वो है. तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे इफ़ आई गो एंड लेट्स से आई राइट डेफ गेट प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करता हूँ या प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करने के बाद मैं लिमिट लगा देता हूँ 10 की.
ठीक है, मेरे को यहाँ पे 10 प्रोडक्ट ही चाहिए। तो अब होता क्या है यहाँ पे, ये जब भी मतलब इसमें कैटेगरी की एक फॉरेन की लगी हुई है, यहाँ पे आप मान लेते हैं कि कैटेगरी की देखो एक फॉरेन की लगी हुई है। सो व्हाट विल हैपन इज, जब भी मैं ये करूँगा, लेट्स से इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द प्रोडक्ट, इफ आई डू लाइक दिस फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, इफ आई डू प्रोडक्ट डॉट आइटम नेम डॉट टाइटल प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितनी बार भी मैं प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम करूँगा तो हर बार एक क्वेरी और जाएगी जो इसके कैटेगरी को लेकर के आएगी। बिकॉज जांगो के अंदर जब जांगो का ORM आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली वो जॉइंट्स नहीं अप्लाई करता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये यू कैन से एक जॉइन और मारेगा। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इफ़ आई गो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक होम में जाता हूँ एंड एक छोटा सा फंक्शन लिख लेता हूँ जो कि आपको ये एग्जैक्टली दिखाएगा कि क्या हम लोग एग्जैक्टली कर रहे हैं। लेट्स गो इन होम, लेट्स गो इन व्यूज़, लेट्स गो अप एंड यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करवा देते हैं। लेट्स से ओके, कॉपी इट, पेस्ट इट, रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड लेट्स डू दिस, ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट्स वाले राउट को चलते हैं, इसमें रजिस्टर करवा लेते हैं URLs में ताकि वी कैन सी दिस URL और राउट पाथ, ठीक है। सो फ्रॉम होम डॉट व्यूज लेट्स इम्पोर्ट गेट प्रोडक्ट्स करके, ठीक है। नाउ लेट्स रन द सर्वर, सो पाइथन मैनेज डॉट py run server, okay। Now if I go so if I go and if I show you the SQL query, तो you can see जब भी पहले क्या हुआ, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, मतलब सारे ये प्रोडक्ट लेकर के आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सेलेक्ट फॉर्म, जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कैटेगरी किया हुआ है तब ये एक नई क्वेरी फाइल कर रहा है, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कैटेगरी नेम। तो हर कैटेगरी के लिए देखो क्या क्या क्वेरी मार रहा है, सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट ID, ये लेकर के वेयर प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू 6, ठीक। फिर ये क्या करेगा, इसके लिए इसने एक और क्वेरी मारेगी, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू 6, मतलब जितने भी मैंने 10 प्रोडक्ट प्रिंट करी हुए हैं तो 10 के लिए ये क्या कर रहा है, N+1 क्वेरी फायर कर रहा है। मतलब जितनी बार भी ये आप फॉरेन की पे लुकअप मार रहे हो तो वो क्या कर रहा है, जहाँ पे उस कैटेगरी को लेकर के आओ जहाँ पे ID ये है, ID वो है, ID वो है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लुकअप पड़ रहा है, मतलब N+1 की क्वेरी आपकी जा रही है, ओके। तो सेव दिस, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप क्वेरी भी देख सकते हो कितनी टोटल 11 क्वेरी जा रही है, जबकि यहाँ पे 10 ही क्वेरी में हमारा काम होना चाहिए। एंड जैसे जैसे ये होता है कि तो वैसे वैसे नंबर ये बढ़ता चला जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे सेलेक्ट रिलेटेड कर सकता हूँ। सो सेलेक्ट रिलेटेड एंड जो भी मेरे को फॉरेन की यहाँ पे चाहिए मैं उसका नाम लिख दूंगा कैटेगरी, ठीक है। तो अब जब मैं जाकर के इसको रीलोड करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही क्वेरी के अंदर मेरा सारा काम हो गया, ठीक। सारी क्वेरी के अंदर जो भी था, जितना भी डेटा था वो मेरा सारा एक ही क्वेरी के अंदर आ गया। अब मुझे इसके, तो जहाँ मैं 11 क्वेरी मारा था वहीं मेरे पास में एक क्वेरी में काम हो गया और मेरे जो MS है मतलब मिली सेकेंड है वो भी हमारे कम हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सेकेंड फीचर कि आपको हमेशा सेलेक्ट रिलेटेड यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट। एंड सेम हमारे पास में इसी तरीके से होता है प्रीफेच रिलेटेड। प्रीफेच रिलेटेड का मतलब ये होता है, देखो जो सेलेक्ट रिलेटेड है ये आपका फॉरेन की पे काम करता है एंड जो आपका प्रीफेच रिलेटेड है दैट वर्क्स ऑन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या फिर रिलेटेड नेम। तो जो आपका सेलेक्ट, आई एम रियली सॉरी फॉर द राइटिंग, सेलेक्ट रिलेटेड है वो जो आपका है वो फॉरेन की पे काम करता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपका होता है प्रीफेच रिलेटेड जो कि आपका काम करता है किस पे, मैनी टू मैनी पे या फिर किस पे 1 to 1, सॉरी नॉट 1 to 1, रिलेटेड नेम पे, रिलेटेड नेम पे काम करता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, फॉरेन की पे ये आपका काम करता है सेलेक्ट रिलेटेड और प्रीफेच रिलेटेड ये काम करता है। तो जहाँ पे आप फॉरेन की पे यूज़ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको ये करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैटेगरी अगर मैंने यहाँ पे मैनी टू मैनी लिखी होती तो मैं यहाँ पे वो लिखता फॉरेन प्रीफेच रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉट यूजिंग इनलाइन क्वेरीज इंस्टेड ऑफ कस्टम मैनेजर। तो होता क्या है, सो मान लेते हैं कि मेरे पास में प्रोडक्ट में
एक फील्ड है दैट इज कॉल्ड इज एक्टिव। सो मेरे को यहाँ पे जब भी मैं गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन कॉल करूँ तो मेरे को वही वाले यू कैन से चाहिए जिसमें इज एक्टिव ट्रू हो, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट समथिंग लाइक दिस इज एक्टिव जिसमें ट्रू हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हर जगह जा करके मैं फिल्टर ऐड करूँ। सो इंस्टेड ऑफ यू दिस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अ कस्टम मैनेजर। सो कस्टम मैनेजर कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूँ। So what I can do is I can just go and write a custom manager here. So I can write product manager or something like this called is active manager, ठीक है, is active manager and models dot manager और ये आपका एक खुद का उसके अंदर मेथड होता है गेट क्वेरी सेट का, एंड सुपर इज गेट क्वेरी सुपर गेट क्वेरी सेट फिल्टर इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, जो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आएगा जिनका एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मॉडल मैनेजर होते हैं इनको हम स्वैप कर देंगे। सो एग्जैक्टली मॉडल मैनेजर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट्स होता है, जो ऑब्जेक्ट्स है इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडल मैनेजर। तो मतलब जब भी आप ORM पे क्वेरी मारते हो, जो SQL पे क्वेरी मारते हो, Django मारता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल मैनेजर, इसको चेक करता है। सो आई जस्ट गो एंड लेट कट दिस एंड लेट्स आई गो एंड यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ एंड जस्ट बिलो दिस आई हैव टू स्वैप माई मॉडल मैनेजर हेयर जस्ट लाइक आई हैव डन इट। So instead of this I can write is active manager और model manager ही हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा product.object.filter करूँगा, product.object.all करूँगा तो मुझको वही वाले मिलेंगे जिनमें is active true पड़ा होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्वेरी जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था product.object.filter is active equal to true, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा product.object.filter is active true इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। या फिर अगर मुझे नॉर्मल लाइक मेरे को अगर कुछ ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस मॉडल मैनेजर का नाम ही चेंज कर दूंगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन गो अप एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या एक्टिव ऑब्जेक्ट्स करके। तो जब मैं यहाँ पे करूँगा product.activeObject.filter, फिल्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, product.activeObject.all, तो ये मुझको क्या रिटर्न करेगा, उन्हीं चीज़ों को रिटर्न करने वाला है जो एक्टिव होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने खुद का एक मॉडल मैनेजर यूज़ करा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एग्जिस्टिंग मॉडल मैनेजर। सो दिस इज द नेक्स्ट केस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस दैट इज यूजिंग ओनली। लाइक होता क्या है, अब भाई मैं यहाँ पे अगर product.objects.all कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेरी मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए। सो लेट्स से मेरे पास में एक फंक्शन है जिसमें आई कैन राइट लाइक गेट प्रोडक्ट डिटेल। सो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या रिटर्न करेगा, ये सब कुछ रिटर्न कर देगा। लेट्स से हमारे पास में सर्कुलेटेड भी नहीं है तो मेरे को ये प्रोडक्ट का सब कुछ रिटर्न कर देगा, बट मुझे चाहिए यहाँ पे क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं उसका एक नाम चाहिए और उसका कुछ और मान लेते हैं चाहिए होगा, लेट्स से उसका प्राइस चाहिए, ठीक है। सो आई कैन डू प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब मुझको चाहिए यहाँ पे दो चीज़, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ product.object.all, तो क्वेरी हमारी स्लो हो जाएगी कि नहीं स्लो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आपके पास में यहाँ पे हैं तो उस पर्टिकुलर मॉडल में बहुत सारी चीज़ें, मान लेते हैं कि उसका नेम है, प्राइस है ना, कैटेगरी है, इमेजेस हैं, बहुत सारी अलग अलग फलाना धमाका का बहुत सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझको यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी 2 ही 3 चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है कि नहीं, तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू इज ओनली एंड ओनली मैं उन चीज़ों को पास करूँगा, लाइक आईडी, आइटम नेम, टाइटल, प्राइस, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, बाकी सबको आप यहाँ पे हटा दो। इज एक्टिव वगैरह अगर चाहिए तो वो ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तो आपकी क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी, बिकॉज यहाँ पे हम उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों को बुलवा रहे जिनकी हमें ज़रूरत है, ना कि हम हर चीज़ को बुला रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट फीचर दैट यू शुड अवॉइड। इंस्टेड ऑफ लाइक पुलिंग ऑल दीज वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस, यू शुड ओनली सेलेक्ट दोज स्पेसिफिक, बिकॉज जब भी आप SQL क्वेरी भी एग्जीक्यूट करते हो तो वो क्या करता है, सेलेक्ट ऑल की जगह पे स्पेसिफिक चीज़ को, तो क्यों हम अपनी मेमोरी को वेस्ट करें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फीचर। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एडवांस फीचर्स और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते होंगे। फॉर देम आई हैव लॉन्च माई कोर्स जो कि है दैट इज कॉल्ड एज बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर। दिस कोर्स इज़ फॉर द पीपल हु वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक पाइथन डेवलपर, एंड जिसमें ये कोर्स है जॉब रेडी कोर्स। दिस कोर्स इज़ वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स बिकॉज इसके अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ Django
Django REST फ्रेमवर्क, मॉडलिंग, कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस को कैसे बनाते हैं। एंड अगर आपको 2025 में एक अच्छी जॉब चाहिए, सो ट्रस्ट मी, आपको अपना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट हैड शिफ्टेड फ्रॉम वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, लाइक बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गए आजकल की डेट में। हर कॉलेज का बच्चा या जो आप कॉलेज में हो, उनको हर एक को प्रोग्रामिंग आती है, हर एक को एप्लीकेशन बनाने आते हैं, बट द पीपल डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू स्केल द एप्लीकेशन। वो सारी चीज़ें मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर बताई हुई हैं। इसके अंदर हम आपको वेब स्क्रैपिंग सिखा रहे हैं, इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, सेलेरी सिखा रहे हैं, रैबिट MQ सिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, डॉकराइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, Django चैनल सिखा रहे हैं, लोड टेस्टिंग करवा रहे हैं, कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में वो सिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, SSL कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट हो गए। उसके अलावा हर मॉड्यूल के अंदर आपको बढ़िया बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको REST API सिखा रहे हैं, सीरियलाइजर हो गया, मिक्सिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, मॉडल व्यू सेट हो गया, कस्टम परमिशन, कस्टम पैजिनेशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ DRF, इंटीग्रेटिंग LLM मॉडल एंड डाउट सेशन। ये जो कोर्स है ये आपका डाउट सेशन के साथ में आता है। मतलब अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं जिसमें मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है एंटायर द कोर्स, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फीचर ऑफ दिस कोर्स कि आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं अलॉन्ग द कोर्स, एंड साथ ही साथ में मैं आपके साथ में हूँ एज अ मेंटोर टू हेल्प यू इन एनी वे। सो गो एंड एनरोल इन दिस कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड द प्राइस ऑल्सो हैव बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा प्राइस रखा हुआ है, बिकॉज आज की डेट में अराउंड 2200 रुपीज़ इज़ नथिंग, बट स्टिल दिस यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड जो काइंड ऑफ अ नॉलेज यू विल गेट, बिकॉज जो भी मेरे को आता है हर चीज़ मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी, लाइक रेडिस, इलास्टिक, काफका, ये सारी चीज़ अगर आप सीख लेते हो तो यू कैन गेट ईजी जॉब, बहुत ही ईजी जॉब ले सकते हो। So let's go to the next part of the video. So in the next part, there is one thing that is called as indexing. So like mostly people क्या करते हैं, indexing छोड़ देते हैं. So what exactly is indexing? So indexing का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, your database going to be, तो to store data in a very modular way, जो भी आप क्वेरी को फिल्टर करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में चीज़ें हो जाएं. For that there is a feature that is called as indexing. And indexing कम्स विद अ कॉस्ट ऑल्सो, एक कॉस्ट के साथ में आती है. तो जहाँ पे जब आप इंडेक्स करते हो अपने डेटाबेस को, सो होता क्या है, आपका जो डेटाबेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. बट वो जो फास्ट होता है वो थोड़ा सा कॉस्ट के साथ में आता है. मतलब अगर आप ज़्यादा टेबल को इंडेक्स कर दोगे तो जब भी आप यहाँ पे राइट करोगे अपने डेटाबेस के ऊपर या करोगे तो क्या करेगा, पहले वो इंडेक्स जनरेट करेगा, फिर जा करके पहले डेटाबेस को राइट करेगा, फिर इंडेक्स करेगा. तो आपका जो राइट वाला प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है. सो इंडेक्सिंग को थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चीज़ें यूज़ करो, बिकॉज इंडेक्सिंग इज़ अ वेरी ऑसम फीचर एंड इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो सही रहता है. तो इंडेक्सिंग इज़ अ फीचर दैट हेल्प्स यू टू लाइक लेटेंसी कम करता है आपके डेटाबेस की और ऑप्टिमाइज हो जाता है, आपका डेटाबेस फास्ट हो जाता है. तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो अगर आपको डेटाबेस को इंडेक्स करना है, सो यू जस्ट गो एंड हेयर एंड जस्ट टाइप, लेट्स से मेरे को इस वाली मॉब SKU को इंडेक्स करना है. सो आई जस्ट गो DB इंडेक्स इक्वल टू ट्रू कर दूंगा. सो वंस आई डू दिस, तो ये क्या करेगा, इस वाली स्पेसिफिक फील्ड को ये इंडेक्स कर देगा. साथ ही साथ में आप यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे भी लगा सकते हो, मेटा क्लास में भी. इफ़ आई गो एंड लेट्स से मेरे को यहाँ पे मेटा क्लासेस के अंदर इंडेक्स लगाना है, सो यू कैन ऐड दैट इंडेक्स ऑल्सो. लेट्स से आई गो in a very bottom, let's say यहाँ पे, so I go and let's say I add class meta and indexes is equal to, अब मुझको यहाँ पे जो जिसका भी indexes लगाना है वो मैं लगा दूंगा. so models ऐसे models dot index mob SKU, या आपको कॉम्बिनेशन में लगाने हैं तो आप उनके साथ में भी लगा सकते हो, लाइक mob SKU के साथ में आइटम नेम टाइटल. तो ये करेगा एक मतलब ग्रुप करके टपल में इन दोनों को ऐड करेगा, जो भी आप ऐड कर सकते हो. सो दिस इज़ अ वेरी एडवांस फीचर कि आप इसको भी यूज़ करो अगर आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा हाई है. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई रिकमेंड कि आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करो. आपका डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा और Django की भी नॉलेज सही हो जाएगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट एंड गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है. एंड अगर आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली गो एंड आप कमेंट में लिख देना. एंड ऑल्सो यू कैन गो ऑन द चैनल दे वेयर आई हैव मेंशन अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज ऑल्सो जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेंगे. ओके, सो गो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड रियली थैंक यू.